हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये हमारा पार्ट 11 है। आज हम कैश बुक के बारे में बात करेंगे। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने जर्नल के बारे में बात की थी, जर्नल की कुछ इम्पॉर्टेंट एंट्रीज देखी थी। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में क्या होता है, कभी कभार तो ऐसा होता है जब बिज़नेस छोटा होता है तब हम सिर्फ जर्नल प्रिपेयर करते हैं, लेकिन अगर हमारा बिज़नेस बहुत बड़े स्केल पे होता है तो उस टाइम पे क्या है, सारी ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करना थोड़ा टिपिकल काम हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सब्सिडियरी बुक्स को मेंटेन करते हैं। सब्सिडियरी बुक्स को ही हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे स्पेशल जर्नल्स बोल देते हैं, सब जर्नल्स बोल देते हैं, डे बुक्स भी इनको बोल देते हैं, या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोल देते हैं। ठीक है, तो यानी क्या चीज़ समझ आई आपको यहाँ से कि या तो हम सिर्फ जर्नल प्रिपेयर करते हैं या फिर अगर ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो तो हम क्या करते हैं, सब्सिडियरी बुक्स प्रिपेयर करते हैं। तो सब्सिडियरी बुक्स में कौन कौन सी बुक होती है, जैसे कैश बुक है, परचेज बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, ये सब आपकी क्या है, सब्सिडियरी बुक्स होती हैं। इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखो, आज हम कैश बुक को डिटेल में पढ़ेंगे कि कैश बुक कैसे बनाई जाती है, क्या इसका फॉर्मेट होता है, परफॉर्मा कैसा होता है, ये सब हम आज देखेंगे। तो कैश बुक बेसिकली है क्या, जो कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है, यानी कैश रिसीट को और कैश पेमेंट को। आपको कैश कहीं से मिला या आपने कैश किसी को दिया, ये सारी रिकॉर्डिंग कहाँ होगी, कैश बुक के अंदर होगी। अब देखो, जब आप कैश बुक बनाते हो ना तो फिर आपको कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखो, कैश अकाउंट में आप क्या दिखाओगे, डेबिट साइड में आप दिखाओगे जहाँ से आपको पैसा मिला है, क्रेडिट साइड में आप दिखाओगे जहाँ आपने पेमेंट की है, यानी कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में आती है। तो कैश बुक जब आपने बना ली, वही आपका क्या है, कैश अकाउंट बन जाएगा। यानी जब आप कैश बुक प्रिपेयर करते हो तो सेपरेट कैश अकाउंट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कैश बुक जो है ये एक सब्सिडियरी बुक्स तो है ही है, लेकिन एक प्रिंसिपल बुक भी है। सब्सिडियरी बुक है, इसका मतलब क्या है कि जर्नल एंट्री जैसे होती है, यानी सबसे पहले जहां हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसमें से एक बुक है, तो सब्सिडियरी बुक्स है। प्रिंसिपल बुक क्या होती है, प्रिंसिपल बुक मैंने आपको बताया था, लेजर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक। याद कीजिए, हमने पहले डिस्कस किया इस चीज़ को कि जो आपके लेजर होते हैं उसको हम प्रिंसिपल बुक बोलते हैं। तो अब देखो, कैश बुक जो है वो कैश अकाउंट का काम कर रही है। अकाउंट क्या होता है आपका, लेजर होता है। तो यानी ये भी कह सकती हूँ मैं इसको कि ये प्रिंसिपल बुक भी है। समझे, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि कैश बुक एक सब्सिडियरी बुक भी है। क्योंकि सब्सिडियरी बुक क्यों है, क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड होती है, राइट। अच्छा, फिर ये प्रिंसिपल बुक भी है। प्रिंसिपल बुक बोलते हैं हम लेजर अकाउंट को, और जब हम कैश बुक प्रिपेयर कर लेते हैं तो वही हमारा कैश अकाउंट का काम करती है। तो कैश अकाउंट का काम करती है तो वो क्या है, एक लेजर है, यानी कि प्रिंसिपल बुक भी है। फाइन। तो कैश बुक, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि क्या सब्सिडियरी बुक है या प्रिंसिपल बुक है, तो ये दोनों ही हैं। इसलिए हम कैश बुक को जर्नलाइज्ड लेजर भी बोल देते हैं, यानी ये जर्नल भी है और लेजर भी है, तो इसलिए इसका नाम दे दिया हमने जर्नलाइज्ड लेजर। अब देखो, जैसे आप परचेज बुक लो, परचेज बुक और परचेज अकाउंट क्या दोनों में सेम एंट्रीज आएंगी? नहीं, क्योंकि परचेज बुक अगर आप बनाते हो तो भी आपको परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि परचेज बुक जो है वो सिर्फ क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करता है, राइट। तो कैश परचेजेस के लिए तो परचेजेस अकाउंट फिर भी चाहिएगा हमें। ठीक है, तो यानी कहने का क्या मतलब है कि परचेजेस बुक बनाने के बाद भी हमें परचेज अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि परचेज बुक सिर्फ क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करती है। वहीं कैश बुक बनाने के बाद हमें कोई ज़रूरत नहीं है कैश अकाउंट प्रिपेयर करने की। क्यों? क्योंकि कैश बुक में भी कैश रिसीट और कैश पेमेंट आती है और कैश अकाउंट के अंदर भी यही आता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है। अब देखो, टाइप्स ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक चार तरह की होती है बेसिकली। ये जो तीन है ना, ये तीन तो मेन कैश बुक है, और ये एक पेटी कैश बुक होती है, ये भी मैं आपको बता दूंगी। देखो, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ये तीन तरह की कैश बुक है। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब है इसके अंदर सिर्फ आप कैश का आइटम रिकॉर्ड करोगे। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर तीन तरह की चीज़ें हो सकती है आगे। जैसे एक हो सकता है आपके पास कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। देखो, डबल कॉलम है यानी कि दो कॉलम होंगे, तो एक कॉलम होगा कैश का, एक होगा डिस्काउंट का। इसी तरह से डबल कॉलम में क्या हो सकता है,
एक बैंक का और एक डिस्काउंट का, या क्या हो सकता है एक कैश का और एक बैंक का। तो यानी ये 3 तरह की डबल कॉलम कैश बुक हो सकती है। अभी मैं इनके परफॉर्मा दिखाऊंगी आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर क्या होगा, आपके पास एक कॉलम होगा कैश का, एक कॉलम होगा बैंक का और एक कॉलम होगा डिस्काउंट का। और ये डिस्काउंट कौन सा है, कैश डिस्काउंट है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की तो हम कोई ट्रांजेक्शन करते ही नहीं है, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ये कैश डिस्काउंट है, फाइन। फिर है एक पेटी कैश बुक, ये छोटे छोटे खर्चों के लिए होती है, ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम ये 3 बुक्स पढ़ने वाले हैं, तो इनको हम बोलते हैं मेन कैश बुक, फाइन। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा, इन तीनों को हम बोलते हैं मेन कैश बुक, ये आपकी पेटी कैश बुक है, ठीक है। अब इन तीनों का परफॉर्मा हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक का, फिर डबल कॉलम कैश बुक में इन तीनों का परफॉर्मा देखेंगे, और देखेंगे फिर हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो सबसे पहले देखो सिंगल कॉलम कैश बुक, यानी इसमें एक सिंगल कॉलम होगा, यहाँ पे आप डेबिट करोगे, यहाँ पे आप क्रेडिट लिखोगे, ठीक है। तो डेबिट में देखो डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर। वाउचर नंबर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसका सोर्स डॉक्यूमेंट होगा कुछ, सोर्स डॉक्यूमेंट से आप क्या प्रिपेयर करते हो, वाउचर प्रिपेयर करते हो। वाउचर क्या बताता है आपको कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। तो हर वाउचर का नंबर करते हैं, मैंने बताया था आपको, तो ये वाउचर नंबर हम यहाँ शो कर देंगे। देन है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो बेसिकली मीन्स कि ये ट्रांजेक्शन आप लेजर में किस अकाउंट किस पेज नंबर पे रिकॉर्ड करने वाले हो, ठीक है। देन आएगी आपकी डेबिट की अमाउंट। इसी तरह से क्रेडिट साइड में एंट्री होगी डेट, पर्टिकुलर्स, यानी यहाँ पे आएंगी जो पेमेंट आप कर रहे हो, फिर वाउचर नंबर, फिर लेजर फोलियो और फिर क्रेडिट की अमाउंट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि डेबिट साइड में हम रिसीट दिखा रहे हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि कैश बुक जो आपकी होती है वो बेसिकली कैश अकाउंट की तरह है। कैश अकाउंट में हम क्या करते हैं, देखो कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो यही होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो रिसीट्स हैं वो इधर आएंगी और जो पेमेंट्स है वो इधर आ जाएंगी। तो मान लो आपको कहीं से भी पैसा मिला है, जैसे राम से मिला है तो टू राम हो जाएगा, अगर आपने राम को पैसा दिया है तो बाय राम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप एंट्रीज पास करोगे इसके अंदर, फाइन। तो सिंगल कॉलम के अंदर क्या है, एक ही कॉलम है जो कि कैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन देखो डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम में कैश एंड बैंक कॉलम है जैसे, तो इसके अंदर देखो आप ध्यान से क्या चेंज आया है, डेट पहले भी थी, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, ये सब पहले था। अब देखो कैश और बैंक, यहाँ पे क्या आ गए, 2 कॉलम, कैश और बैंक। इसी तरह से क्रेडिट साइड में भी कैश और बैंक 2 कॉलम आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कैश वाले में हम कैश रिसिट और कैश पेमेंट लिखेंगे, यानी इधर हम कैश रिसिट लिखेंगे, इधर हम कैश पेमेंट लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे अगर हमें बैंक में कोई पैसा मिला है, और यहाँ हम लिखेंगे अगर हमने बैंक से कोई पेमेंट की है, ठीक है। समझ गए इस चीज़ को। तो डबल कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक 2 चीज़ें हम दिखाते हैं, फाइन। नेक्स्ट देखो डबल कॉलम कैश बुक में कैश और डिस्काउंट कॉलम है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, देखो डिस्काउंट का कॉलम है और कैश का कॉलम है। इसी तरह से यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम है और कैश का कॉलम है। अब मुझे एक बात बताओ, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इस तरह से आप लिखोगे इसके अंदर, तो डेबिट साइड में आप कैश रिसीव्ड लिखोगे और इधर कैश वो लिख दोगे, ठीक है। इसी तरह से जो आपका डिस्काउंट है ये आपका खर्चा भी होता है और इनकम भी होता है। यानी डिस्काउंट क्या है आपका, अगर मान लो आपने किसी को दिया है तो ये आपका क्या है, एक्सपेंस है, और अगर आपको डिस्काउंट मिला है तो ये आपकी क्या है, इनकम है। इसलिए हम यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम लिख रहे हैं। तो अब देखिए एंट्री किस हिसाब से होगी, यहाँ पे अगर आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो तो इस साइड आ जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तो वो इस साइड आ जाएगा। जैसे मान लो आप जैसे एंट्री करते हो, जैसे सपोज कैश अकाउंट डेबिट, मान लो आपने किसी से पैसा लिया है, किसी कस्टमर से, उसको कुछ डिस्काउंट दिया है तो वो आपका खर्चा होगा, तो आप क्या करते हो, डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करते हो। और टू मान लो एक्स से आपने पैसा लिया है, यानी एक्स आपका कस्टमर है, ठीक है, इस तरह से करते हो तो ये डिस्काउंट क्या है, डेबिट साइड में आएगा। तो डिस्काउंट अलाउड जो है वो इधर आएगा, और डिस्काउंट अगर आपको कहीं से मिलता है तो वो एंट्री इधर आएगी। ये किस तरह से हो जाएगी एंट्री, मान लो आपने एक्स को पैसा दिया है तो एक्स अकाउंट आपका डेबिट होगा, और 2 कैश होगा और 2 डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, ठीक है। तो डिस्काउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो वो इधर वाली साइड आ जाएगा, ठीक है। देन देखो तीसरा है आपके पास डबल कॉलम कैश बुक में बैंक और डिस्काउंट कॉलम। ये भी सिंपल है, यहाँ पे हम बैंक से ट्रांजैक्शन लिखते हैं और डिस्काउंट वाली लिखेंगे, और इसी तरह से यहाँ पे भी डिस्काउंट और बैंक का कॉलम बन जाएगा।
ये डिस्काउंट जो आप डेबिट करोगे वो वाला है, और ये जो क्रेडिट है यानी कि जो आपको मिला है वो वाला है। और बैंक जो जो अमाउंट आपको मिलेगी बैंक में वो यहाँ आ जाएगी, और जो आप पे करोगे वो यहाँ आ जाएगी। फाइन। तो आई होप ये चीज़ें तो आपको क्लियर है इजीली। अब नेक्स्ट देखो, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, इसमें तीनों कॉलम हो जाएंगे, डिस्काउंट भी, कैश भी, बैंक भी। इसी तरह से यहाँ भी डिस्काउंट भी, कैश भी और बैंक भी। तो इसमें आपको मेन क्या ध्यान रखना है, जैसे आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक है तो उसमें सिर्फ कैश की आइटम होगी। डबल कॉलम में कैश और बैंक की आइटम होती है यूजुअली। ठीक है, यूजुअली अगर डबल कॉलम कैश बुक की हम बात करते हैं तो हम कैश और बैंक की बात करते हैं, बट इसमें दो टाइप और बना देते हैं, तो कैश डिस्काउंट वाली भी हो सकती है और एक बैंक और डिस्काउंट वाली भी हो सकती है। ठीक है, डबल कॉलम में। और ट्रिपल कॉलम में क्या है, फिर कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों आएंगी। मेन जो आपकी है वो ये दोनों हैं, एक सिंगल कॉलम वाली और एक डबल कॉलम वाली। अब देखो, कैश बुक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो कैश बुक क्या है, कैश अकाउंट ही है एक तरह से। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल जो है वो यहाँ पे फॉलो होगा। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इसलिए अगर आपको पेमेंट मिलती है, पैसा मिलता है, कैश रिसीव होता है, तो वो डेबिट साइड में लिखोगे, और अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो वो क्रेडिट साइड में लिखोगे। ठीक है। अब देखो, ओपनिंग बैलेंस भी होता है कैश का। जैसे मान लो आप इस साल के अकाउंट स्टार्ट कर रहे हो, इस साल आप कैश बुक मान लो शुरू कर रहे हो, तो पिछले साल का कैश का कुछ बैलेंस हो सकता है, तो वो बैलेंस कैसे आएगा आपका, टू बैलेंस ब्रोट डाउन ऐसे करके आएगा। ठीक है। और इस साल का जो बैलेंस आप यहाँ पे लिख दोगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है। अब देखो, इस चीज़ को ध्यान रखना कि कैश बुक का बैलेंस जो बचेगा वो हमेशा डेबिट बैलेंस बचेगा। ऑलवेज ये डेबिट बैलेंस होगा अगर आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक है तो। यानी कैश का बैलेंस देखो ना, जीरो हो सकता है, माइनस में कैसे हो सकता है कैश का बैलेंस, राइट। देखो, बैंक का जो बैलेंस है ना वो नेगेटिव हो सकता है, वो क्रेडिट हो सकता है, लेकिन कैश का बैलेंस अगर आप देखोगे तो वो जीरो ही हो सकता है, या पॉजिटिव होगा लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, मतलब डेबिट ही होगा। क्रेडिट बैलेंस कभी भी आपका कैश का नहीं होगा। ठीक है। अब देखो, सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर इन ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती है या कौन सी होती है। तो देखो, चेक रिसीव हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, जब चेक रिसीव होता है तो आप जर्नल एंट्री क्या पास करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट करते हो, और टू जिस बंदे से आपको मिला है, जैसे एक्स से मिला है तो 2x का अकाउंट कर देते हो। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें बैंक की बात हुई है और एक्स की बात हुई है, और हम यहाँ बात कर रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक की। सिंगल कॉलम कैश बुक में ना तो बैंक आता है और ना ही एक्स आता है, तो ये ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है। देन देखो, चेक गिवन, यानी आपने चेक से पेमेंट की है, मान लो वाई को आपने पेमेंट की, तो आप क्या ट्रांजेक्शन करोगे, वाई का अकाउंट डेबिट करोगे और टू बैंक करोगे। अब फिर देखो, वाई भी नहीं आता और बैंक भी नहीं आता इसके अंदर सिंगल कॉलम में, तो ये भी नहीं आएंगे ट्रांजेक्शन। देन देखो, कैश डिस्काउंट अलाउ किया गया या रिसीव किया गया, ये भी ट्रांजेक्शन नहीं आएंगी, क्योंकि कैश डिस्काउंट जब आप अलाउ करते हो तो एंट्री क्या हो जाएगी, आपके लिए ये खर्चा है, तो कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सीधा डिस्काउंट लिख देते हैं इसको हम, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2x, एक्स को अगर आपने दिया है तो, और मान लो वाई से आपको मिला है तो क्या हो जाएगा, वाई अकाउंट डेबिट, टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, इस तरह से एंट्री करते हो। तो अब देखो, ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें कैश की बात नहीं हुई, इसमें कैश की बात नहीं हुई, तो जहाँ कैश की बात नहीं होगी वो कैश बुक में आएगा भी नहीं, राइट। तो सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर ये ट्रांजेक्शन नहीं आएंगी। फिर क्वेश्चन उठता है कि अगर आप सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हो तो ये ट्रांजेक्शन जाएंगी कहाँ, ये ट्रांजेक्शन आपकी जाएंगी जर्नल प्रॉपर के अंदर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी ट्रांजेक्शन किसी भी सब्सिडियरी बुक में नहीं आती है वो कहाँ रिकॉर्ड होती है, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती है। देन देखिए, कुछ और पॉइंट्स है। सिंगल कॉलम कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। मैक्सिमम ये हो सकता है कि आपका जीरो बैलेंस आ जाए, लेकिन नेगेटिव या क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। क्रेडिट बैलेंस होने का मतलब क्या है कि आपके पास कैश माइनस में है, माइनस में तो नहीं हो सकता ना। ठीक है। देन देखो, सिंगल कॉलम कैश बुक जब आप बनाते हो तो जो ये हमने अभी डिस्कस किया था, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इसकी एंट्री कहाँ होगी, आपकी जर्नल प्रॉपर में होगी। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। देन देखो, डबल कॉलम कैश बुक की बातें हैं अब आगे। डबल कॉलम कैश बुक में हम यहाँ बात कर रहे हैं कैश और बैंक कॉलम की। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो, कैश का बैलेंस तो हमेशा डेबिट होता है, बैंक का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। देखो, बैंक का बैलेंस अगर आपके पास बैंक में पैसा पड़ा है तो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव यानी क्रेडिट बैलेंस कब होगा बैंक का,
क्रेडिट होने का मतलब है बैंक का बैलेंस क्रेडिट होना, यानी कि आपने ओवरड्राफ्ट निकाल रखा है, यानी करंट अकाउंट वालों को ये फैसिलिटी मिलती है, मैंने आपको बताया था, तो यानी ये क्या होगा, ओवरड्राफ्ट होगा। फाइन, तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि डबल कॉलम कैश बुक के अंदर कैश का बैलेंस तो हमेशा डेबिट होगा, लेकिन बैंक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। क्रेडिट बैंक का बैलेंस होने का मतलब है कि आपने ओवरड्राफ्ट खिंचवा रखा है, आपने ओवरड्राफ्ट निकाल रखा है, ठीक है। देन देखो एक होती है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप कैश बैंक में डिपॉजिट कराते हो या कैश विड्रॉ करते हो बैंक से, तो उस एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ऐसा क्यों, देखो अगर आप कैश जमा करवाते हो बैंक में तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये मैंने आपको कल भी करवाई है ये एंट्रीज। बैंक का अकाउंट डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट है, इस केस में बैंक रिसीवर है, और कैश आपके पास से चला गया तो टू कैश हो जाएगा, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये एंट्री हुई तो अब जब हम कैश बुक बना रहे हैं तो कैसे पोस्टिंग करेंगे इसकी। कैश बुक बना रहे हैं, मान लो हम डबल कॉलम वाली, डबल कॉलम का मतलब है हम कैश भी दिखा रहे हैं और बैंक बैलेंस भी दिखा रहे हैं। इसी तरह से क्रेडिट साइड में हम कैश भी दिखा रहे हैं और बैंक भी दिखा रहे हैं। तो अब मुझे बताओ इसकी एंट्री कैसे होगी। हमने यहाँ पे क्या किया है, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है, बैंक अकाउंट को डेबिट किया है, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे टू कैश, ठीक है। और कितनी एंट्री है, मान लो 10,000 रुपये आपने जमा करवाए हैं, ठीक है। तो ये 10,000 रुपये कहाँ आ जाएंगे, बैंक के अंदर। देखो मैंने आपको बताया था कैश बुक में डेबिट साइड हम रिसीट एंटर करते हैं, तो बैंक में जो भी पैसा रिसीव हुआ है वो यहाँ आएगा। तो बैंक में कितना पैसा रिसीव हुआ है, 10,000 रुपये, ये कहाँ आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट साइड में हम सारी पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं, यानी जो पैसा हमने किसी को दिया है तो इसका मतलब क्या है, क्रेडिट साइड आएगा। अब कैश जो है आपके पास से गया है तो कैश पेमेंट हुई है, तो ये 10,000 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि डेबिट साइड में हम क्या दिखाते हैं, रिसीट दिखाते हैं। रिसीट किस में हुई है, बैंक में हुई है या कैश में हुई है, बैंक में रिसीट हुई है तो बैंक वाले में आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू कैश, ठीक है। बैंक अकाउंट हमने डेबिट किससे किया है, टू कैश, तो यहाँ पे टू कैश लिख देंगे। और यहाँ कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ है किसकी वजह से, बैंक की वजह से, तो बाय बैंक लिख दोगे आप, यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। अब ये एंट्री जो है ये दोनों साइड पोस्ट हो रही है ना कैश बुक के, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, तो इसका मतलब इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, जब आपको चेक मिलता है किसी कस्टमर से और आपने उसी दिन उस चेक को जमा करवा दिया, तो ये कैश बुक बैंक कॉलम में शो होगा। क्यों शो होगा, देखो मैंने आपको इसकी एंट्री बताई थी, एक बार आप जर्नल एंट्री सोच के देखिए। चेक आपको मिला और उसी दिन आपने जमा करवा दिया, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, कस्टमर है मान लो आपका एक्स, ये एंट्री होगी। तो अब बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, तो जो कैश बुक आप बनाओगे बैंक कॉलम वाली, उसके अंदर क्या है, डेबिट साइड में दिखाओगे, क्योंकि बैंक में पैसा मिला है यानी रिसीट हुई है, रिसीट होती है तो वो हम डेबिट साइड में शो करते हैं कैश बुक के, तो 2x करके कैश बुक में आप पैसा दिखा दोगे। अब इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप कैश बुक बना रहे हो सिंगल कॉलम, तो ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि सिंगल कॉलम की अगर आप कैश बुक बनाते हो तो उस केस में क्या होता है, अगर आपने सिंगल कॉलम बनाया है तो इसका मतलब सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी उसमें। अब कैश तो ना तो यहाँ लिखा है हमने ना यहाँ लिखा है, तो ये एंट्री फिर कैश बुक में नहीं जाएगी। समझ गए इस चीज़ को। देन देखो, अगर आपको चेक रिसीव हुआ है कस्टमर से और डिपॉजिट नहीं कराया है बैंक में, तो कैश बुक में कोई भी एंट्री नहीं होगी उस दिन पे। क्यों, क्योंकि देखो आपको एक्स से चेक मिला मान लो, तो आप क्या एंट्री करते हो, अगर आपने डिपॉजिट नहीं कराया बैंक में तो आप क्या एंट्री करते हो, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करते हो और 2x करते हो, क्योंकि x आपका गिवर है, ठीक है। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 2x कर देते हो, यानी कस्टमर का नाम कर देते हो। फाइन। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने चेक मतलब अभी इस दिन पे आपकी एंट्री क्या हुई है, चेक इन हैंड और x, इसमें कोई भी अकाउंट कैश अकाउंट नहीं है, तो यानी कैश बुक में एंट्री नहीं जाएगी। लेकिन जब आप इसको डिपॉजिट कराओगे बैंक में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो अब ये क्या होगा, अब ये बैंक अकाउंट आ गया यहाँ पे, यानी कि अब ये कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम है उसके अंदर रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड पे। समझ गए इस चीज़ को। यानी अगर आपको चेक मिला और आपने उस दिन डिपॉजिट नहीं कराया, तो उसकी कोई भी एंट्री आपकी कैश बुक में नहीं होगी। फाइन, क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपकी एंट्री क्या बन रही है, चेक इन हैंड 2x,
तो कैश की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, या बैंक की बात ही नहीं हो रही, तो कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं होगा। लेकिन जब आप जिस दिन इस बैंक को इस चेक को डिपॉजिट कराओगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक अकाउंट, ठीक है, चेक इन हैंड अकाउंट, फाइन। तो ये बैंक अकाउंट आ गया, तो इसका मतलब अब एंट्री आपकी कैश बुक में होगी, किस साइड होगी, डेबिट साइड होगी, क्योंकि आपको रिसीव हुआ है, ठीक है। देन देखो डबल कॉलम कैश बुक जो है, कैश और बैंक कॉलम जिसमें हम बना रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कहाँ जाएगा, वो जर्नल प्रॉपर में जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हो, जैसे मान लो एक्स आपका कस्टमर था, इससे आपको 10,000 रुपये लेने थे और आपने 1,000 का इसको डिस्काउंट दिया, तो यानी इसने आपको 9,000 रुपये दिए। आप एंट्री क्या करोगे, जर्नल एंट्री करके देखा कीजिए ऐसे क्वेश्चन में। कैश अकाउंट डेबिट करोगे 9,000 से, डिस्काउंट आपने दिया है, आपका खर्चा है 1,000 रुपये, डेबिट करोगे और 2x कर दोगे 10,000 रुपये। समझ गए इस चीज़ को? अब मुझे एक बात बताओ, कैश बुक में आप क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, 2x करके 9,000 रुपये रिकॉर्ड करोगे। ये 1,000 रुपये तो नहीं रिकॉर्ड होगा ना, क्योंकि ये तो क्या है, डिस्काउंट है, और डिस्काउंट कॉलम वाला हम बना ही नहीं रहे। जब हम डिस्काउंट कॉलम वाला बनाएंगे तो हम रिकॉर्ड कर देंगे इसको, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कैश और बैंक कॉलम वाले की, तो इसमें हम डिस्काउंट का कॉलम तो बना ही नहीं रहे, तो डिस्काउंट का कॉलम नहीं बना रहे, तो फिर इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी, और कैश बुक में नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी, जर्नल प्रॉपर में होगी। तो सारी जो जितनी भी बातें हैं उनका अगर मैं क्रक्स निकालूँ तो आपको बेसिकली जर्नल एंट्री पास करके देख लेनी है। जर्नल एंट्री में आप ये देखिए कि कैश और बैंक इनमें से किसका अमाउंट जो है वो अफेक्ट हो रहा है, उस अकॉर्डिंग फिर आप अपनी इसमें एंट्री पास कर लीजिए, दैट इज़ इन ईजियर वे, ठीक है। तो कैश अफेक्ट हो रहा है, बैंक अफेक्ट हो रहा है, अगर दोनों में से कोई नहीं अफेक्ट हो रहा तो जर्नल प्रॉपर में डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोच के देखिए कि कितनी अमाउंट कहाँ जाएगी, फाइन। तो हमने अभी ये तो कर लिया है। पेटी कैश बुक हमारी बाकी है, जो कि हम कल के लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।